वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात लाहौर में क़याम करके सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर आज़म आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हर तरह से वो अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं हैं, वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। वज़ारत दिफा को वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद काम करना है। नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और ज़ाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए, या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो। मेरी ये वजारत नहीं है, ये वजारत दिफा ने करना है, वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेट करके। जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबरें फैलाएं और कोई पूछे भी ना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते रियासत का फैसला वाज़ेह है, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी जल्द वापस आ जाएंगे। बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं जेल मुलाकात इसलिए नहीं होती कि अपनी अफवाज को बदनाम किया जाए। भारतीय चैनल पर बैठकर मुल्क के खिलाफ बात की जाए, शुहदा की तस्दीक की जाए, सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होगी, गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा गवर्नर राज लगाया तो हुकूमत से हालात संभाले नहीं जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं, आइन में इसकी गुंजाइश है। असद कैसर ने वज़ीर आला को बानी से ना मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा क्लैशनकोफ बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है, धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि उनके सूबे में वारी पीटीआई का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हो चुका। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कोई बदमाशी की तो गवर्नर राज के साथ नाअहली भी हो सकती है, पाबंदी भी लग सकती है। सेनेटर फैसल वाडा की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समझदारी का मुजाहरा करें, सियासत करें, वज़ीर आज़म और सदर जरदारी से मुलाकात करें, उनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कोई बहम नहीं है। वज़ीर आज़म आएंगे तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। गवर्नर आज डिसाइडेड है, प्रोवाइडेड कि सीएम जो है वो सेंसिबल मूव करें और पॉलिटिक्स करें और पॉलिटिकल वे निकालें और प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी के पास जाएं, जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो जाए। जैसे आपने हाथ में लिया कानून और वही दबदबे वाली बदमाशी की, अगर कोई कोताही हुई पीएम बदमाशी गुंडागर्दी के जुमरे के अंदर तो डिस्क्वालिफिकेशन भी सामने। गवर्नर राज भी ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, बैन भी ऑप्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन भी ऑप्शन। फील्ड मार्शल का अभी तक सीडीएफ का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? मैटर इन रूटीन है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज आ जाएंगे, लंदन से रवाना हो गए। कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, परसों नहीं परसों आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बैरिस्टर गौहर बोले महमूद अचकज़ई इस वक्त अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर ने कहा कि मेरी नज़र में नहीं हैं। बैरिस्टर गौहर बोले ऐवानों में झगड़े होते हैं। स्पीकर ने कहा धावे नहीं बोले जाते, कोई कहे हमला कर देंगे तो हमला करके देख लें। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जलसे जुलूस रैली और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 5 या इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का निफाज 3 दिसंबर तक होगा। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने बताया अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन है। जेल के इतराफ बाजार बंद रहेंगे। गोरखपुर और इतराफ में मौजूद निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ताजरों को बाजार बंद रखने की हिदायत की गई है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अडियाला रोड पर गाड़ियों की मुकम्मल छानबीन होगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। तुर्किया के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल अल्परसलान बैरकतार 2 रोज़ा दौरे पर वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक और पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्किया के डिप्टी वज़ीर तवानाई अहमद बेरात भी उनके हमरा हैं। तुर्किया के वफ्द का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री का मुशाहिदा किया। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया है। तेज रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIM की टीम की कारकर्दगी को भी सराहा है। वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से भी मुलाकात की और इमिग्रेशन प्रोसेस का पूछा। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन काउंटर पर भी गए और मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त के बारे में दरियाफ्त किया। ये भी कहा गया कि सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ है। मुसाफिरों की वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू हुई है। मुसाफिरों ने यह भी कहा कि आपके एयरपोर्ट के दौरों से इमिग्रेशन प्रोसेस पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से न रोका जाए, ना ही रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि नामुकम्मल या बोगस दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर देंगे। नॉर्थ कराची बफर जोन और इतराफ में उबान शख्स का गश्त और मोटरसाइकिल पर नाजेबा हरकत करने वाले शख्स की वीडियो वायरल हो गई है। मुल्जिम की मोटरसाइकिल पर आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है, चेहरे पर मास्क भी है। इसी पर मजीद जानेंगे। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, फुटेज तो इसकी वायरल हुई है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की? देखें, शहरियों की जानिब से पुलिस से ये दरख्वास्त की गई है कि जो नॉर्थ कराची बफर जोन और की सड़कों पर जो इस तरीके से गश्त कर रहा है और नाजेबा हरकत कर रहा है, इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी मोटरसाइकिल पर ना पीछे नंबर प्लेटें ना आगे, और ये चेहरे पर मास्क लगाकर जो नाजेबा हरकत करते हुए मरकजी सड़कों पर ये नाजेबा हरकत करते हुए जाता है, जिससे खवातीन, बच्चे और गाड़ियों में जाने वाले तमाम लोग इसको देखते हैं। इसी तरह एक कार सवार शख्स ने इसकी वीडियो बना ली, उसका काफ़ी दूर तक पीछा करता रहा और वह शख्स मुस्तकिल अपने जो गलत काम है उसमें मसरूफ़ रहा। और शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया और उनका कहना है पुलिस इसको गिरफ्तार करे और कानूनी कार्रवाई करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का एक और पूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चुरंगी करीब 3 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। लाश 15 घंटे बाद मिली। कराची का एक और बदकिस्मत घराना बदतरीन इंतजामी गफलत, लापरवाही और सफाकियत की भेंट चढ़ गया। शाह फैसल कॉलोनी का 3 साल का इब्राहिम नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खुले गटर में गिरा तो एक तरफ माँ रोती पीटती और चीखती चिल्लाती रही, तो दूसरी तरफ बाप सरकारी बाबुओं को रिश्वत देने के लिए 15,000 रुपए जमा करता रहा। 15,000 रुपए का डीजल भी डलवाया हमने। इन्होंने बहुत देर कर अपनी मदद आपके तहत काम किया, मशीन अरेंज की, इवेंट के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए। अमरीकी साख्ता ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार भी मंगवाया गया, लेकिन किसी को कुछ दिखाई न दिया। वाटर बोर्ड एहलकारों को सीवरेज लाइनों तक का इल्म न था। 12 घंटे के बाद भी जगह का नक्शा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू का अमल रोका गया है। कल रात से मुख्तलिफ वाटर बोर्ड के दायरे जा रहे थे, इनको तो पहले तो ये कि लाइन का ही नहीं पता कहाँ से कौन सी लाइन कहाँ जा रही। सरकारी इदारे इब्राहिम को तलाश तो क्या करते, जब इस बदनसीब की लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने निकाल ली तो पुलिस वालों ने उल्टा थप्पड़ मारे। अगर नाले में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के अंकल को दिया। सारे मेरे को उतार गए, बोले तू कौन है? मैंने बोला मैंने ढूंढा है। मेरे को चमाटे मारे, गाड़ी से मेरे को उतार दिया उधर से। हंसता खेलता इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए गया था। वालिद की उंगली छूटी और फिर जिंदगी इब्राहिम से न सिर्फ रूठी बल्कि माँ बाप को ऐसा गम दे गई जिसे वो कभी न भूल सकेंगे। कराची में खुले मैन होल में 3 साल के इब्राहिम के गिरने का वाक़या। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी ने इंतजामिया के रवैये पर सवाल उठा दिया। कमसिन बच्चे की मौत पर सवाल करना सियासत कैसे? कराची में खुले मैन होल्स किसकी जिम्मेदारी है? कभी गाली, कभी गोली, कभी भत्ता, कभी करंट, कभी बारिश और कभी बिलबोर्ड्स। ये सब ना हो तो खुले मैन होल्स में बच्चे गिरकर मर जाते हैं। हम सवाल उठाएं तो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि एजेंडे के तहत प्रोग्राम किया। वापस आते हुए
جو میں نے پاکستان سے متعلق جو پہلی خبر سنی وہ ایک ماں کی ایسی چیخنے چلانے دل دہلا دینے والی آواز تھی. میں نے ابھی تک پورا وہ دیکھا ہی نہیں. وہ کٹر کے ڈھکن نہیں ہے, بچے مر رہے ہیں. اور ہم نے خبر سنی کہ ایک اور ماں چیخ رہی ہے کہ اللہ نہیں, اللہ یہ مت کہو, میرا بچہ میرا بچہ. یہ کراچی میں پہلا واقعہ نہیں تھا, یہ کراچی میں آخری واقعہ بھی نہیں ہے. شہر کے میئر ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب, ان سے آج ایک صحافی نے سوال کیا, بہت غصہ ہے مرتضیٰ وہاب صاحب. تو اگر سیاست ہو رہی ہے, بھائی سیاست نہیں ہو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں یار. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کی حکومت بے حس ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. بے حس نہیں ہے, ان کو غصہ ہی نہیں آتا. نہیں غصہ آتا ہے ان کو, احساس یہ ہوتا نہیں, احساس ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ ابھی پروگرام کر رہا ہوں نا میں, آپ دیکھیں غصہ آئے گا. میرے صاحب کو لگا, میرے صاحب کو ابھی بھی اس پہ غصہ آیا کہ یار یہ آپ, ان کو لگا یہ جو گفتگو ہے ان کو لگا ہے اشتعال انگیزی. دیکھیے کیا کہا. ماں کی چیخیں جو ہے آسمان پہ تو جا رہی ہیں, لیکن حکمرانوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں؟ اگر یہ بچہ آج کسی حکمران کا بچہ ہوتا تو آپ کا یہی ری ایکشن ہوتا؟ آپ کو ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے دیں آپ اس کے اوپر؟ اگر آپ سوال پر فوکس کرتے اور تقریر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ کسی حکمران کے کان میں یہ بات گئی تو میں حکمران کا حصہ ہوں, حکومت کا حصہ ہوں اور خود آیا ہوں. ہاں سوال کرو یار, تقریر نہیں کرو بھائی, سوال کرو بس, حدود میں رہو, اپنی اوقات میں رہو, اپنی سوال کرو, تقریر نہیں کرو. یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا, اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے. سمجھ آئی آپ کو کراچی کے شہریوں؟ آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ یہ مسئلہ ہے آپ لوگوں کا. یہ جو اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا, اس لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بچے اس لیے گٹر میں گر کے مرتے ہیں, بارش میں اس وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں, کرنٹ لگنے سے اس وجہ سے بچے مر جاتے ہیں, موبائل چھیننے سے, کیونکہ آپ لوگوں کی اشتعال انگیزی کی آپ لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی. یہ جب بات ہو رہی تب تو شاید تدفین بھی نہیں بھی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو کی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سڑک اس وقت بھی بلاک ہے, کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اشتعال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا, سڑک بند کر دی, اشتعال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا, سڑک بند ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سڑک بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا, میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا. شاید کوئی اپوزیشن کے دوست تو اس طرح سوچ سکتے ہیں. میں بحیثیت میئر کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں تو چاہتا تو آج پریس کانفرنس کینسل کر دیتا, آتا نہیں. دیکھیے سر, چاہتے تو کینسل کر دیتے پریس کانفرنس, نہیں آتے پھر کیا کرتے آپ؟ میں چاہتا تو پریس کانفرنس کینسل کر دیتا, نہ آتا میں, لیکن میں آیا ہوں. اس پر ہم سب شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس قابل تو سمجھا کہ منہ تو لگایا, بات تو کیا آپ نے. اور آپ چاہتے تو واقعی پریس کانفرنس کینسل کر دیتے, پھر کیا ہوتا؟ آگے سنیے. میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں, میں تو بلیم گیم پر جاتا نہیں ہوں. چاہوں گا تو بلیم گیم پہ جا سکتا ہوں. کون ذمہ دار ہے؟ اب مجھ سے دیکھیں, بات یہ یا تو آپ سیاست کر لیں میرے ساتھ یا صحافت کر لیں. نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے طریقہ کار. دیکھیں صحافت کے نام پہ سیاسی ایجنڈے کو پلیز آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں, جو صحافت کے نام پہ سیاست کر رہا ہوں اس پہ لعنت. ٹھیک, اگلا جملہ بھی کہہ دوں, جس کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ پورا نہیں کر رہا, اس پر بھی پھر یہی 4 حرف بھیج دوں میں, اگر آپ برا نہ مانیں. کراچی میں کھلے مین ہول شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گئے. رام سوامی کا مین ہول بھی حادثات کا باعث بنا ہوا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کئی بار متعلقہ انتظامیہ کو شکایت کی لیکن کوئی سنوائی نہیں. مزید جانتے عدنان راجپوت سے. بتائیے گا عدنان. وقت موجود ہیں اولڈ سٹی ایریا رام سوامی میں, جہاں کا مین ہال گزشتہ کئی سالوں سے بنا ڈھکن کے کھلا ہوا ہے, جو کسی بھی حادثے کا شکار بن سکتا ہے. علاقہ مکین ساتھ موجود ہے, مزید ان سے جانتے. بتائیے. روزانہ کی بنیاد پر اس مین ہول میں لوگ گرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر. یہ مین ہول کم سے کم 2 سال ہوگا ایسے کی ایسے پڑا ہوا. گیس کمپنی نے گیس کی لائن کھودی تھی لیکن وہ مین ہول نہیں ہوا ایسے, اور وہ اسے کام چھوڑ کے چلے گئے. علاقہ مکین نے کئی بار متعلقہ اداروں کو درخواستیں کمپلینیں کر دی, اس کے باوجود کوئی سننے کو تیار نہیں. علاقے میں جتنے بھی مین ہول ہیں ان کے جو ڈھکن ہیں, گٹروں کے ڈھکن لگائے جائیں تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں کماڑی سائٹ اے پولیس کی سنیپ چیکنگ کے دوران کارروائی اور گٹکا ماوا منشیات فروشی میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا افضل. دیکھیے, سائٹ اے پولیس نے دوران سنیپ چیکنگ ان 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں گٹکا ماوا اور منشیات کے علاوہ ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے. ایس ایس پی کماڑی امجد شیخ کے مطابق ملزمان کی شناخت شاہد, سرفراز, پرویز اور خوشی کے ناموں سے ہوئی ہے اور یہ ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں. ان ملزمان پر گٹکے اور منشیات فروشی کے متعدد مقدمات ماضی میں بھی درج ہو چکے ہیں. اب ان کے خلاف سائٹ اے تھانے میں ایک مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.
पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में तरमीम के बाद खानेवाल में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 48 घंटों में 550 मुकदमात दर्ज, 25 लाख रुपए के जुर्माने और 2300 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद कर दी गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। नए ट्रैफिक कवानीन के तहत शहरियों में कानून पसंदी को फरोग देने के लिए ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां और चेकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए हैं, जहां मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जांच की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क जिला भर में कायम नाकाबंदियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पे वो ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ कैंपेन शुरू की गई है। ये सारे जो क्राइम हैं, ये जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं, इन सब के ख़िलाफ़ एक्शन बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ और 100% मेरिट पे शुरू किया गया खानेवाल में। और पिछले 2 दिनों में 48 घंटों में इसमें 550 के करीब FIR दर्ज हो चुकी हैं, 2.5 मिलियन से ज़्यादा का जुर्माना हो चुका है और 2300 के करीब गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सारे बंद हुई। नए कवानीन का मकसद शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। DPO इस्माइल खाड़क ने शहरियों से कवानीन की पाबंदी की अपील की है। इसमें मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा अपने शहरियों को, खानेवाल के भाइयों को, बेटियों को कि हमसे ताउन करें, हम आपके लिए हैं। और मैं अश्योर कराता हूँ कि इसमें 100% बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को खुशाइंद करार देते हुए मुतालबा किया है कि ट्रैफिक कवानीन पर बिला तफरीक अमल दरामद जारी रखा जाए ताकि सड़कें महफूज रह सकें। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से गुज़श्ता रोज़ सूबा हज़ारा से मुतालिक करारदाद मुतफ़क़ा मंजूर। सूबा हज़ारा के क़याम के लिए आइनी अमल फौरी शुरू करने की करारदाद मंजूर की गई। KP असम्बली में मुश्तरका करारदाद हुकूमती रुकन नज़ीर अब्बासी ने पेश की। पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी और JUI के सज्जादुल्ला ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद के मतन के मुताबिक हुकूमत नए सूबे के लिए मुशावरत और इंतज़ामी इक़दामात बर वक्त मौसर अंदाज में मुकम्मल करे, हदूद इंतज़ामी लाए अमल के लिए सिफारिशात तैयार करे। मौसम की बात करेंगे। लाहौर में सुबह सवेरे मौसम सर्द, दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। लाहौर में सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ धुंध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शहर के इस वक्त दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के करीब मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया गया है। तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही स्मोक का सिलसिला भी शहर में बरकरार रहेगा। जी, टेक्सटाइल शोबे के बरामदात 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इस दौरान 6 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात हुई। ये इजाफा नेटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में बेहतरी से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का बाइस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडेड कैटेगरीज के बाइस तेजी मुमकिन हुई। जापानी टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। इंसान को नहलाने वाली ह्यूमन वॉशिंग मशीन मुतारिफ करा दी। इस मुनफरिद कैप्सूल नुमा मशीन में इंसान सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल गुस्ल के बाद खुश्क हालत में बाहर निकल सकता है। कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप ने अपनी 7वीं इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की, जिसमें 2019 से 2024 तक KBS मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, BSIT एंड सिस्टम्स समेत दीगर प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO मीज़ान बैंक इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बदलते हुए आलमी माहौल में कम्युनिटी सर्विस और ज़िम्मेदारी जैसे असूलों को अपनाएं। डायरेक्टर और डीन डॉक्टर अहमद जुनेद ने ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि KSBL के बढ़ते हुए किरदार का जिक्र किया। KSBL के बानी चेयरमैन हुसैन दाऊद ने किरदार पर मबनी क़यादत और अपनी इक़दार पर कायम रहने की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के नुमाया तलबा को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए।
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.